भर में 8 फरवरी को इलेक्शन के आखिरी माह का काउंटडाउन शुरू हो गया है और आज से 30 दिनों की काउंटडाउन की गिनती शुरू हो गई है और इसके साथ ही इंतखाबात के इल्तवा और इस हवाले से बदगुमानी और शकूक व शुबात भी ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। अब तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी महाजराई के मोर्चे संभाल लिए हैं। जैसा लग रहा था वैसे ही हुआ। इलेक्शन से पूरे एक माह पहले कल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सियासत से ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई। गोया चौथी बार वज़ीर आज़म बनने में आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। ताहम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाबी मैदान से बाहर हैं। आज तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होगी। आज ही इमरान खान की 9 मई के 12 केसेस में गिरफ्तारी अमल में आई और आज ही एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल जाकर तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म आयद की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फ़र्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख भी मुकर्रर की गई। फिलहाल कोई मुद्दा ही इनको इलेक्शन की दौड़ में यानी इमरान खान को इलेक्शन की दौड़ में शामिल कर सकता है। उनके लाहौर और मियांवाली के कागजात नामजदगी पर ताहाल फैसला महफूज है। अलबत्ता -PTI इलेक्शन की क़ियास आराइयाँ भी अब तहलील हो रही हैं। PTI के 76% उम्मीदवारों के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। ताहम 9 मई के वाक़यात PTI के मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों का पीछा अब भी कर रहे हैं। इसी वजह से PTI ताहाल इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम या तंजीमी हिकमत अमली सामने नहीं ला सकी है। मुल्क का बदलता सियासी उफ़ुक़ अगरचे इस वक्त बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ पर मेहमान है, लेकिन इलेक्शन से एक महीने पहले भी नून लीग इंतखाबी टिकट्स की तकसीम पर इख्तलाफात में घिरी हुई है। IPP नई जो जमात बनी है जनाब जहांगीर तरीन की, इसके साथ भी उसकी किसी सीट जजमेंट की अभी फ़िलहाल खबर नहीं है। ना नून लीग का इलेक्शन मंशूर पेश हुआ है और ना ही अवामी मुहिम का ताहाल आगाज़ हुआ है, जिसका एहसास नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ को भी है। इलेक्शन 2024 के हवाले से एक अनोखा पहलू ये भी है कि इस बार शहबाज शरीफ की कराची से इलेक्शन में कामयाबी के लिए उम्मीद है। वो कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो लाहौर से किस्मत आजमाएंगे। कल एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन की साख पर सवाल उठाया और कहा कि जो लाडला अपने आप को चौथी बार वज़ीर आज़म समझ रहा है वो आज तक घर से नहीं निकला। बिलावल का कहना था कि नून लीग की जानिब से इंतखाबी मुहिम ना चलाना इलेक्शन की शफाफियत को बेवक्त करना है। तशवीशनाक बात यह है कि इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत सिर्फ 1-2 सियासी जमातियों को ही नहीं, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, ANP, MQM और बाप पार्टी का भी शिकवा है कि इनका बराबरी वाला सलूक उनके साथ नहीं हो रहा। इंतखाबी मुहिम का मसावी माहौल ना मिलने पर पिछले हफ्ते सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई। 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने वाले इलेक्शन को मुस्तरद किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफ़ा मांगा। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने 3 रोज़ पहले हमें अपने इंटरव्यू में अपनी इस मौक़िफ़ पर कायम रहने का ऐलान किया और कहा कि गैर शफाफ इलेक्शन 1-2 साल से ज़्यादा नहीं चल सकते। अब 8 फरवरी के इंतखाबात में मुल्क भर से 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स अपना राय-दही इस्तेमाल करेंगे। इनमें आधे से ज़्यादा वोटर्स की उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है। ये आदाद शुमार शायद PTI के उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का सहारा बन सकते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि PTI के उम्मीदवार बल्ले के निशान के बगैर अगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो क्या वो कौमी असम्बली और सेनेट में PTI की नुमाइंदगी कर सकेंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन काउंटडाउन शुरू हो गया है। इलेक्शन 2024 इस हवाले से इलेक्शन की साख और उससे मुंसलिक मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर कानूनदान बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, जो साबिक सदर भी हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये फरमाइएगा कि इलेक्शंस अब बिल्कुल उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, आखिरी महीना शुरू हो चुका है अब, मगर हम पाकिस्तान के किसी गली कूचे में, किसी सड़क पे, किसी माहौल में कहीं पर भी हम उसका माहौल नहीं देख रहे, हमें कहीं पर भी इसके आसार नज़र नहीं आते। अगर कोई बाहर से पाकिस्तान आए तो उसको गुमान भी नहीं होगा कि इस मुल्क में एक इतना बड़ा इलेक्शन होने वाला है। 13 करोड़ वोटर्स के लिए एक इलेक्शन होने जा रहा है और मगर उसकी कहीं हमें झलक नज़र नहीं आती, कोई इंथुजियाज्म नहीं है। जी कामरान साहब, बिल्कुल एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी किसी भी शहर में, किसी भी सूबे में किसी भी जमात के हवाले से वो जो रिवायती इंतखाबात की जो तकरीबात होती थी वो नज़र नहीं आ रही। लगता है कि एक गैर यकीनी सी एक कैफियत फैली हुई थी पहले कि इलेक्शंस होंगी भी या नहीं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों से सुनने में आता है कि नहीं, लगता है शायद इलेक्शंस हो ही जाएं।
मगर जो गहमा गहमी होती है इलेक्शन की, वो तो अभी कहीं क्या शुरू इसकी वजह नज़र नहीं ये होती हो है। सकती है कि आवाम में एक तो इलेक्शन के माहौल के हवाले से मुकाबले का तासुर नहीं है, जो कि सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है किसी भी इलेक्शन की हलचल का। दूसरी चीज़ ये कि जब नताइज का भी कुछ अंदाज़ा हो जाए कि इस मैच का नतीजा क्या निकलेगा, तो उस पर भी, उसकी वजह से भी एक्साइटमेंट नहीं होती। तो ये जो हम गहमा गहमी नहीं देख रहे, उसकी वजह यह है कि शायद ये वो मुकाबले वाले इलेक्शन है ही नहीं। देखिए, एक चीज़ तो है कि एक तो इस चीज़ को अलग भी रख दें कि पहले तो बहुत ही एक अफवाहें भी फैलाई जा रही थी कि इलेक्शंस होनी नहीं है। दूसरा, डेफिनेटली जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान और उनके लीडरान के साथ अपना बेशुमार लोगों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया वगैरह, उससे भी एक नेचुरली और बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, वो उनको उससे जब उनकी इलेक्शन नेचुरली वो जब इधर उधर बेले वेले करवाने में मसरूफ़ होंगे, तो फिर वो इलेक्शन वाली, और ना ही उन्हें जो उनका कहना है कि हमें इजाज़तें नहीं मिली कोई भी जलसा करने की किसी भी शहर में, तो उससे भी नेचुरली फिर इम्पैक्ट हुआ है। और हमेशा इलेक्शंस में होता ही ये है कि एक पार्टी कोई जलसा करती है, कामयाब जलसा करती है, तो फिर उसके मुकाबले में दूसरी पार्टी मुकाबला करती है। मगर जो मेन जिसे ऑपोजिशन जमात अगर पीटीआई की तरफ से कोई एक्टिविटी वो कर ही नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से भी मैं समझता हूँ ओवरऑल इलेक्शन एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। तो बैरी साहब ये बताइएगा कि एक ऐसा माहौल हो जिसमें कि आवाम को यकसा मौक़े हासिल हों कि वो अपनी मर्ज़ी के जो कैंडिडेट्स हैं या पार्टी है उसको वोट दे सके, और हर पार्टी को ये यकसा मौका हासिल हो कि वो मुकाबला कर सके और मुकाबले के लिए उतर सके और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सके। बहरहाल इसको यकीनी बनाना अव्वलीन कलीदी ज़िम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है। क्या अदालतों की, अदालत आलिया की, अदालत उज़्मा की भी ये एक बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि शायद ये माहौल जो है वो यकसा मौक़े वाला नहीं है। जी देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर तो इलेक्शंस सिर्फ नाम की होगी, और मैं समझता हूं कि अगर कोई भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी देखना चाहता है, वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें, तो सिर्फ एक नाम की इलेक्शन करवाने से स्टेबिलिटी नहीं आती। वो फिर जो अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं, रंजिशें होती हैं, पार्टीज़ जो मकबूल पार्टीज़ हैं अगर उनकी ग्रीवियंसेस होती हैं, तो वो मामला सिमर करता रहता है और फिर इवेंचुअली कोई अच्छा नतीजा निकलता नहीं है। तो अव्वलीन फरीज़ा तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन का है। दूसरा, अदालतों में भी ये मामलात हैं, मगर बहुत सारी ये ऐसी चीज़ें भी हैं, और अब अदालत उज़्मा को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बराह रास्त कोई स्ट्रेट उनका कोई वो सबूत नहीं है, मगर बिहाइंड द सीन्स नज़र आ भी रहा है कि एक जमात को क्रिपल भी किया जा रहा है, हैंडीकैप भी किया जा रहा है। तो उस चीज़ पे अब मैं समझता हूँ अदालतों का भी फ़र्ज़ है कि उस चीज़ को कैसे टैकल करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को भी ज़्यादा फ़ाल कैसे किया जाए, उस पे सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो हम 9 मई के जो वाक़यात हुए, जो अंधोनाक वाक़यात हुए, हमले हुए, इसमें जो लोग मुलव्विस हैं, जिनके बारे में हमें इत्तलात हैं या जिनके शवाहिद मौजूद हैं कि वो मुलव्विस हैं, उनको तो इलेक्शन में रोकना होगा ना? जी देखें, अगर किसी के ख़िलाफ़ कन्विक्शन है तो फिर तो आप रोक सकते हैं। अगर किसी के ख़िलाफ़ सिर्फ कोई FIR है तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती इलेक्शन में कंटेस्ट करने की। आगे जो ये बहरहाल एक ख्याल ये भी है कि दो ख्यालात हैं। एक तो ये कि अगर इलेक्शन हो, साफ शफाफ हो, तमाम जमातों को यकसा मौक़े हों और ये तासुर ना हो कि ये एक फिक्स्ड मैच है, तो फिर इलेक्शन का फ़ायदा है।
और अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या आप इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करेंगे? देखें, ये आर्गुमेंट मैं तो समझता हूं कि इलेक्शन वक्त पे अपने ऑलरेडी डिलेड हैं, आईनी तकाजा है और होना चाहिए।